भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों की यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्ज एफआईआर सामने आ चुकी है। दिल्ली की कनॉट प्लेस थाने में दर्ज एफआईआर की जो डिटेल सामने आई है, उसमें ब्रजभूषण पर सेक्सुअल डिमांड, गलत तरीके से छूने समेत तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सबसे अहम है पॉक्सो के तहत दर्ज एफआईआर, जिसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसी एफआईआर के बारे में, जिसमें किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, क्या आरोप नाबालिग की ओर से लगाए गए हैं। तो जान लीजिए कि एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई है, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दर्ज हुई है। ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज इस एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं कि खिलाड़ी ने जब मेडल जीता तो आरोपी ने तस्वीर खिंचवाने के बहाने उसे कसकर पकड़ लिया। इस दौरान उसके कंधे को जोर से दबाया और फिर जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे के नीचे ले गया। खिलाड़ी के शरीर को गलत तरीके से छुआ। पीड़िता से कहा गया कि वो टच में रहे तो उसे सपोर्ट मिलेगा। इस पर पीड़िता ने साफ इनकार कर दिया कि वो अपने दम पर यहाँ तक पहुंची है और आगे भी जाएगी, वो उसका पीछा ना करे। ये थे एफआईआर में दर्ज शिकायत और आरोप। ये आरोप यौन उत्पीड़न से जुड़ी धाराओं 354, 354A, 354D के अलावा पॉक्सो की धारा 10 एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि गंभीर यौन हिंसा के तहत दर्ज हुए हैं। अब जरा पॉक्सो के सेक्शन 10 को भी समझते हैं, जिसके तहत ये केस दर्ज हुआ है। इस धारा में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा का प्रावधान है। अब ऐसे में क्या ब्रजभूषण की तुरंत गिरफ्तारी बनती है, उस पर क्या कहते हैं कानूनी जानकार, जरा वो भी जान लीजिए। धारा 10 पॉक्सो एक्ट में जब कोई व्यक्ति किसी अथॉरिटी या पोजीशन में होता है और वो सेक्सुअल असॉल्ट करता है किसी नाबालिग के साथ, उस परिस्थिति में धारा 10 पॉक्सो एक्ट लगाई जाती है और उसमें जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट 5 साल से 7 साल तक और फाइन है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की लीडिंग लैंडमार्क जजमेंट अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो सेटल्ड लॉ है, सेटल्ड लॉ के मुताबिक 7 साल तक की सजा जिस केस में है, उस केस में अरेस्ट कंपलसरी नहीं है। उन केसेस में नेचर ऑफ ऑफेंस देखा जाएगा। और सेक्शन 41A जो सीआरपीसी का है, जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहता है, वो नोटिस दिया जाएगा एक्यूज पर्सन को, एक्यूज पर्सन इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा। हालांकि सेक्शन 10 जो है वो नॉन बेलेबल है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के डिस्क्रिशन पर भी निर्भर करता है। जो अपराध है, अपराध किस श्रेणी का है, उस पर निर्भर करता है। उस परिस्थिति में ये डिसाइड करना कि अरेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये सोल प्रेरोगेटिव होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, नेचर ऑफ ऑफेंस को देखते हुए। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी अथॉरिटी, किसी पोजीशन को मिसयूज करते हुए किसी नाबालिग के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो पॉक्सो एक्ट की धारा लगती है। तो कानूनी जानकारों के मुताबिक पॉक्सो कानून में दर्ज किए जाने वाले बलात्कार, सामूहिक बलात्कार जैसे अति संगीन अपराधों में पुलिस को फौरन गिरफ्तारी करनी होती है, लेकिन गंभीर यौन हिंसा उस श्रेणी में नहीं आता। इस धारा में पुलिस पर गिरफ्तारी की कोई बाध्यता नहीं होती है। अगर पुलिस को लगे कि इसके बिना जांच में बाधा आएगी या जिस पर आरोप लगे हैं वो भाग जाएगा, तो उस बिना पर उसको गिरफ्तार पुलिस कर सकती है। किसी नाबालिग के जननांगों को सेक्सुअल मकसद से छूना और उसे अपनी जननांगों को छूने के लिए मजबूर करना यौन हिंसा की परिभाषा में आता है। और अगर ऐसा बर्ताव करने वाला व्यक्ति ताकतवर है और अपने पद, नौकरी आदि की वजह से नाबालिग के विश्वास का गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो इसे गंभीर यौन हिंसा माना जाता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही ब्रजभूषण के खिलाफ केस दर्ज हो पाया था और ये जो कुछ घटनाक्रम रहा उसमें पुलिस पर भी कई सवाल उठे। वहीं पॉक्सो के तहत दर्ज केस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरोप लगाने वाली पहलवान नाबालिग थी या बालिग। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि कुल 7 महिला पहलवानों की ओर से ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया गया। पॉक्सो के अलावा जो दूसरी एफआईआर है, उसमें 6 बालिग पहलवानों के आरोप दर्ज किए गए हैं। इसमें भी सेक्सुअल डिमांड, गलत तरीके से छूने समेत तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।